गांव के लोग आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं। कहते हैं कि हर शादी खुशियों का मौका होती है, लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गांव में रमेश के बड़े भाई सुरेश की शादी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। रमेश इधर उधर भागते हुए सभी इंतजाम देख रहा था। तभी घर के कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत बार बार मुख्य दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने धीरे से कहा, आज की रात ठीक नहीं है, कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन शादी के शोर में उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। बारात धूमधाम से दुल्हन के घर पहुंची। सभी रस्में शुरू हो गईं। दुल्हन नेहा को मंडप में लाया जा रहा था कि अचानक तेज हवा चली और बिजली चली गई। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में किसी औरत की धीमी सी डरावनी हंसी गूंज उठी। लोग घबरा गए। कुछ ही पलों बाद बिजली वापस आ गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा। सबने सोचा शायद ये उनका भ्रम था। शादी की रस्में पूरी हुईं और नेहा विदा होकर ससुराल आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। सभी मेहमान सो चुके थे। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। नेहा ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। वो वापस कमरे में आई और जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसके पीछे एक और दुल्हन खड़ी थी। लाल जोला, घूंघट और पूरी तरह स्थिर। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वो दुल्हन गायब हो चुकी थी। अगली रात रमेश पानी लेने के लिए बाहर निकला। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत धीरे धीरे चल रही है। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था और उसका घूंघट नीचे था। रमेश ने सोचा कि ये भाभी नेहा होंगी, लेकिन तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। वो डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, मैं भी इस घर की दुल्हन हूं। इतना सुनते ही रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब रमेश को होश आया, उसने सारी बात घर वालों को बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी वही बूढ़ी औरत आगे आई। उसने कांपती आवाज में कहा, 20 साल पहले इस घर में भी एक शादी होने वाली थी। दुल्हन बहुत गरीब थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। शादी के बाद दूल्हे के परिवार ने उससे दहेज मांगा। जब वो पूरा नहीं कर पाई तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। घर में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, वो दुल्हन मर गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो आज भी हर शादी में वापस आती है, अपने बदले के लिए। ये सुनकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उस रात फिर से वही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां तेज आवाज से हिलने लगीं और घर के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। अचानक सुरेश के कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से सुरेश के चीखने की आवाज आने लगी, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रमेश और बाकी लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। अंदर से उस डरावनी दुल्हन की आवाज गूंज रही थी, आज मेरा बदला पूरा होगा। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। कमरा बिल्कुल शांत था, न कोई आग, न कोई दुल्हन, लेकिन सुरेश वहां नहीं था। वो पूरी तरह गायब हो चुका था। फर्श पर सिर्फ एक लाल चुनरी पड़ी थी, जिस पर जलने के काले निशान थे। उस रात के बाद उस घर में कभी कोई शादी नहीं हुई। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के 12 बजे उस घर के पास से गुजरता है तो उसे एक दुल्हन दिखाई देती है, लाल जोड़े में, धीरे धीरे चलते हुए। और अगर उसने गलती से भी पीछे मुड़कर देख लिया तो वो दुल्हन उसकी तरफ मुस्कुरा देती है और फिर वो इंसान कभी वापस नहीं आता।